बच्चों हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का देखिए टर्म 2 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को टिक कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए और अपने एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, टर्म 1 के भी देखिए मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए, उन सभी सवालों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल बच्चों आपको पूछा जाएगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, इसके क्या प्रमुख कारण थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत में देखिए विभाजन का देखिए बहुत सारा कारण, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो प्रमुख कारण यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कि पहला कारण ये है कि अंग्रेजों की डालो एवं राज्य करो, यानी आपने नाम सुना डिवाइड एंड रूल नियम की नीति अंग्रेजों का लंबे समय तक शासन करने के पीछे कारण यह रहा कि वे भारतीय समाज को सांप्रदायिक धर्म के आधार पर क्या करते, सीधा बांटते रहे। ठीक है, 1909 में क्या मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार के कानून के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली एवं उसके 1919 एवं 1935 के कानून में विस्तार भारतीय और राजनीतिक स्तर पर बांट दिया गया। यह भारत के विभाजन का क्या था, प्रमुख कारण। 1919 में देखिए मॉन्टे मिलो सुधार आया था, उसमें क्या था, कानून को भी क्या, कानून के द्वारा क्या, जो आपका चुनाव को भी था उसको क्या क्या सांप्रदायिक यानी क्या धर्म के आधार पर क्या किया था, बांटा गया। आपने सुना हो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट का समझौता हुआ था 1932 में, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम बांटा गया। इसी ये पूना पैक्ट क्या था कि मोस्टली जितने SC ST कैंडिडेट थे, या आप कह सकते हैं जो हमारे SC ST कैंडिडेट भाई बहन है, ठीक है, उन लोग को दिया जा रहा था इसके नियम के तहत, उनको क्या अलग वोटिंग सिस्टम दिया। लेकिन गांधी जी ने देखिए बहुत से पॉलिटिकल लीडर का विरोध किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी क्या किया, इस पूना पैक्ट के समझौता को साइन किया और ये जो विभाजन वाला, ये जो आपका अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम वाला था उनको खत्म कर दिया। ठीक है, नहीं कि एक ही देश है तो एक ही क्या चले, एक ही वोटिंग सिस्टम चलने वाला। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो प्रमुख कारण है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई दो राष्ट्र का सिद्धांत, जिसमें यह सिर्फ कहा गया कि हिंदू एवं मुस्लिम को दो अलग राष्ट्रीयता जो एक साथ नहीं रहते। जिन्ना का यह हट धर्मी भारत के विभाजन क्या था, प्रमुख कारण था। तो ये दो प्रमुख कारण थे जो इसके कारण भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र से हम क्या समझते हैं और प्रजातंत्र की देखिए आवश्यक शर्तें क्या, हम समझाना है। तो प्रजातंत्र देखिए सरकार का वह रूप है जिसमें अंतिम शक्ति किसके पास, सीधा बात है डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें जो पावर रहता है वो किसके पास है, जनता के पास है। जनता ही क्या करता है, निर्णय लेती, सीधा बात है। क्या वह सरकार है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक क्रिया एवं निर्णय लेने प्रक्रिया में भाग लेता है। प्रजातंत्र एक व्यापक शब्द है जिसमें सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्षों में व्यापक अर्थ होते हैं। वास्तव में प्रजातंत्र राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ एक दृष्टिकोण है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक है, जैसे नागरिक शिक्षित होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए एवं प्रेस होनी चाहिए, सामाजिक एवं आर्थिक समानता भी प्रजातंत्र की आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन 9 को अच्छे से टिक कर लीजिएगा। वाला बच्चों हमारा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, की प्रमुख विशेषता आपको क्या करनी, बतानी है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ निम्न विशेषता यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि आर्थिक गतिविधियों दोनों क्षेत्र में चलाए जाने की व्यवस्था जो होती है, यानी निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र जब दोनों मिला दिया तो वही क्या कहलाती है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निजी क्षेत्र भी सरकार की नीतियों को, नियमों के तहत क्या करते हैं, काम करता है। दोनों ही क्षेत्रों को देखिए विकसित करने का अवसर दिया जाता है। राज्य ही क्या करता है, अंतिम जिम्मेदारी सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ खासियत बातें, यानी विशेषताएं। अगला सवाल है बच्चों, ये बच्चों 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आप लोग मैच कर लिए थोड़ा सा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 1971 के मध्यवर्ती चुनाव का महत्व समझाइए। देखिए 1971 में क्या हुआ था कि 1971 में मध्यविधि चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस साम्यवाद दल गठबंधन एवं गैर कांग्रेसी दलों के विशाल गठबंधन के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। विशाल गठबंधन कई विरोधी दल शामिल थे, इसमें प्रमुख रूप से SSP भारतीय जनसंघ था, फिर स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय क्रांति दल था। पुरानी कांग्रेस का अधिक प्रभाव नहीं था। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा आर्थिक संकट एवं महंगाई का माना जा रहा था। इस मुद्दे पर गैर कांग्रेसी दल सरकार हटाना चाहती, उनका प्रमुख नारा था इंदिरा हटाओ था, सीधा बात है, इंदिरा गांधी से हटाना चाहते। 1971 के चुनाव परिणाम सभी को चकित कर दिया। इंदिरा गांधी को सबसे अधिक कमजोर स्थिति में समझा जा रहा था क्योंकि सभी विरोधी दल ने एक मजबूत विशाल संगठन बना लिया था। परंतु इस चुनाव में सबसे अधिक सफलता किसको मिली, इंदिरा गांधी कांग्रेस को मिली, जिसमें लोकसभा के 375 सीटें प्राप्त हुई, 48.4% वोट प्राप्त किया, जिससे यह साबित हो गया कि इंदिरा कांग्रेस की वास्तविक कांग्रेस है। ठीक है, तो ये था 1971 के मध्यवर्ती कांग्रेस का महत्व समझाना था हमें। अगला सवाल बच्चों जनता पार्टी का गठन। ठीक है, देखिए किस प्रकार हुआ, यह पूछा जाएगा कि जनता पार्टी का जो गठन है 1977 में श्री जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से उस समय हुआ जब सभी विरोधी दल के प्रमुख नेता जेल में थे। इन नेताओं ने 1977 में होने चुनाव के लिए कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। इसमें प्रमुख दल नेता थे कांग्रेस के ओल्ड सामाजिक पार्टी, भारतीय लोकदल एवं भारतीय जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के बाद जनता पार्टी भी क्या होगी, इसमें शामिल होगी। ठीक है,
अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन 13। देखिए, सूचना का अधिकार आपने जाना होगा बच्चों, राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो बच्चों हमारा, ये क्या है पूरा बात हम लोग समझते हैं कि सूचना का अधिकार का अर्थ है जानने का अधिकार, जो प्रजातंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ? 1990 में था। इसका नेतृत्व किया था मजदूर किसान संगठन थे, राजस्थान में काम करे। इस संगठन ने सरकार के सामने यह सामने रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा, यानी सीधा बात है कि डाटा का सीधा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके, सीधा बात है ना। तो धीरे धीरे यह आंदोलन मजबूत हुआ, सरकार को इस आंदोलन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी और 2004 में, सोचिए 1990 से लेकर 2014 साल लग गए, सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन रखा गया और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। मतलब सिर्फ 15 साल लगा सूचना के अधिकार को आने में। ये हमारा सरकार है, क्या बोले। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिकरण को भारतीय राजनीति पर क्या करना है, प्रभाव पर समझाना है हमें, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है कि मंडल की देन आरक्षण की नीति, जिसमें भारत में पिछड़े वर्ग की राजनीति को जन्म दिया और जिसमें आधार पर पिछड़ा वर्ग एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर का है। इस आधार पर कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों का गठन किया गया, जो विभिन्न राज्यों में सरकार के शामिल थे। केंद्र की राजनीति को आरक्षण की राजनीति प्रभावित किया गया, पिछड़े वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास। इस कारण कह सकते हैं कि मंडल आयोग जो गठन हुआ था कि सिफारिश के आधार पर 27% आरक्षण कारण समाज के जीवन का हर पक्ष में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पिछड़ा वर्ग यानी विभिन्न दलों के लिए केवल वोट बैंक नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति, जिसमें भारतीय समाज एवं राजनीति में गतिशीलता को क्या दिया, जन्म दिया, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ये सवाल देखिए, ये सवाल बार बार रिपीट होगा कि भारत विभाजन का जो कारण था बच्चों वो आपको बताना। देखिए, यही सवाल आप लोग अभी मैं थोड़ा देर पहले, लेकिन ये थोड़ा सा और विस्तार में दिया हुआ, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग खुद देख लीजिए, समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ क्या नहीं, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इस सवाल को आप लोग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात कांग्रेस बात का अर्थ क्या है, आप लोग छोड़ दीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ये बच्चों सवाल अच्छा है कि भारत में देखिए गठबंधन सरकार का भविष्य क्या है। तो देखिए, सीधा बात है, गठबंधन सरकार का कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि गठबंधन सरकार कभी, कोलिशन गवर्नमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, सीधा बात है, क्योंकि दो पार्टी मिलकर चलाना इम्पॉसिबल होता है। यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आए कि मैंने क्या यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा चिपको आंदोलन, फेमस आंदोलन है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए है क्या, चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने संगठित होकर जंगल के अधिकारियों, राजनीतिक एवं ठेकेदारों के बीच के संबंध को क्या उजागर किया। इन आंदोलन के माध्यम में न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ अभियान चलाया गया, बल्कि शराब की आपूर्ति, महिलाओं पर शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार, परिवार की आर्थिक संकट, दहेज एवं बेरोजगारी जैसे विषय को उठाया गया। महिलाओं ने इस आंदोलन को इतना अधिक प्रभावशाली बना दिया कि सरकार को पेड़ की कटाई रोकने के लिए आदेश देना पड़ा एवं प्रबंधन संबंध में प्रभावकारी कानून बनाए। इस प्रकार चिपको आंदोलन जो था बच्चों एक राजनीतिक एक विषय नहीं बल्कि एक क्या ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय बना, ठीक है। महिलाओं ने इस आंदोलन में मुख्य माध्यम न लेकर सरकार को इस संबंध में नीति बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास एवं सुधार भी हुआ, ठीक है। अगला सवाल बच्चों जमीन सुधार, ठीक है, इसका क्या महत्व। देखिए, आज़ादी के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या हो, कम पैदावार का सबसे बड़ा कारण था कि जमीन का तो नहीं सही से पूरी दिन मैनेजमेंट था, ना ही कुछ ऐसा यूज किया जा रहा परफेक्टली, जिसके नाम पर ज़मीनें तो थी लेकिन ना ही उन पर खेती होती थी। जो वास्तव में खेती करते थे उनके पास ज़मीन नहीं होती। दूसरा कारण यह था कि ज़मीन का उचित प्रयोग नहीं होता था, पता नहीं हो पाता था। इसी को दूर करने के लिए भारत में आज़ादी के बाद जमीन सुधार कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत जमीन की चकबंदी की गई, जमींदार प्रणाली को समाप्त किया गया। देखिए, जमींदारी सिस्टम समाप्त हो गया, जो आप सबसे बड़ा कदम था। इसके अलावा जमीन पर सीलिंग लगा कर निश्चित किया गया कि एक नाम पर अधिक से अधिक कितनी जमीन हो सकती है। इस प्रकार से किसी क्षेत्र में संबंध बदलने और जमीन की उपयोगिता क्या होगी, बढ़ गई। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों के लिए। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप प्लस शॉर्ट प्लस बच्चों जितने 3 मार्क्स सवाल बनेंगे वो सारे के सारे आपको करा दिया। आप इन सभी सवाल को अच्छे से कर लीजिएगा। 25 तारीख के पेपर में आपको एकदम छपने वाला है सवाल ये सब, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।